वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 का मैथ्स लेके आया हूँ, वो भी एनसीईआरटी ओल्ड बुक से, और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। क्वेश्चन है जो फाइंड CI दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले इसको आपको समझना है ये क्वेश्चन है क्या और कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जो CI निकालने के लिए किस प्रिंसिपल पर, ये प्रिंसिपल है 12,600 और 2 years के लिए, और रेट क्या दिया हुआ 10% पर एनम, और कंपाउंडेड एनुअली का मतलब हुआ वो जो है तो एनुअली यानी पर ईयर वो ऐड होता है इंटरेस्ट। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना होगा, लिखना होगा जो P इज इक्वल टू ₹12,600, ठीक है, और T दिया हुआ कितना 2 years, और R दिया हुआ कितना 10% पर एनम। अब देखिए अब इसको फार्मूला से बताया जा रहा है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब सबसे पहले A निकालना है, तो A इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू 1 + R/100 टू द पावर T या N, कुछ भी आप लिख सकते हैं। T यहाँ चूँकि T लिख दिए हैं तो T ही रहने दीजिए। तब यहाँ P के जगह कितना होगा 12,600, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, और R कितना दिया हुआ है 10% यानी 10/100, इसका पावर T कितना दिया हुआ है 2 years, यहाँ 2 हो गया। अब देखिए अब 12,600, अब यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो यहाँ क्या होगा 10 LCM हो जाएगा, और 10 1 जा 10, अब +1, इसका पावर कितना हो जाएगा 2, यानी कितना होगा 12,600, और 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, 10 + 1 11, अब बाई 10, तो 11/10 होल स्क्वायर है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखना होगा 11/10 होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना होगा, जो 12,600 है, ठीक, इंटू अब 11/10 होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ 11/10 को 2 बार लिखना है, 11/10 मल्टीप्लाइड बाय 11/10, ठीक है। अब देखिए ध्यान देखिए थोड़ा सा, ये क्या होगा, ये 00 00 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है ऊपर में 126 हुआ, और यहाँ क्या बचा 11 11 जा 121, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तब 126 में 121 से मल्टीप्लाई करना है, रफ में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, है ना, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे 126 है, इसको क्या करना है 121 से, ठीक, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तब यहाँ हो जाएगा 621, और यहाँ हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 415, 2 1 जा 2, यहाँ फिर 621। अब इसको ऐड करेंगे तो 6 2 2 4 5 1 6 6 12 2 2 2 4 1 5, और यहाँ 1, यानी 15,246। थोड़ा सा एक बार और ध्यान दीजिए, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, और फिर 6 2 1, तो 6 2 2 4 5 1 6 6 12, 2 2 4 1 5 1, यानी 15,000, यानी कितना हो गया 15,246। यह क्या निकला, अमाउंट निकला। ये यहाँ रुपीज लिख दीजिए, लेकिन निकालना क्या चीज़ है, हमको CI निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में CI दिया हुआ है, तो CI इज इक्वल टू क्या होता है A - P। अब A की जगह कितना लिखना है, यही जो निकला है 15,246, और इसमें क्या करना है जो 12,600 माइनस करना है 12,600। अब देखिए यहाँ रुपीज कर देना है, इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए। अब इसी में 12,600 अगर हम माइनस करते हैं, यहाँ लिख करके माइनस कर दीजिए, यहाँ 46 होगा, 12 - 6 6, यानी कितना हो गया 2,646, और यह रुपीज, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन ट्राई दिस से है, क्वेश्चन नंबर 1, यही ओल्ड बुक का एनसीईआरटी का। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years ऑन ₹2,400 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होगा P इज इक्वल टू ₹2,400,
ठीक है। और टी दिया हुआ कितना 2 ईयर्स, टी लिखिए या एन लिखिए कुछ भी चलेगा, है ना। और आर दिया हुआ रेट कितना 5% पर एनम। तो क्या चीज़ फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, अमाउंट। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द अमाउंट। अब ए फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक जो है, स्लिप ऑफ पेन का भी अगर मिस्टेक होता है तो मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा मतलब नुकसान हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। अब पी के जगह कितना होगा 2400, और यहाँ 1 प्लस आर के जगह कितना लिखना होगा 5, अब बाई 100 5% है, और टी के जगह कितना है 2 ईयर्स। अब गौर कीजिए तो 2400, और यहाँ 1 प्लस 5 बाई 100 एक बार फिर से लिख के अब पावर 2 करना है। अब इसको कैंसिल करना है, 5 1 जा 5 और 25 जा 100। अब यहाँ क्या लिखना होगा 2400, और यहाँ एलसीएम हो जाएगा 20, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और प्लस 1, इसका पावर क्या हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ है तो 2400, ठीक है। और इसके बाद क्या है इंटू 21/20 और इंटू फिर 21/20। अब ध्यान दीजिए 00 कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ हो जाएगा 12 और 2 से हो जाएगा कितना 6। अब 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 441। अब 441 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, और 6 4 जा 24 और 2 26, यानी 2646। अब गौर कीजिए 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 हो जाएगा, और 441 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, और 6 4 जा 24 और 2 26, यानी रुपीज़ 2646, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 से है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है। अब इससे पहले जो वीडियो में आपको बताया गया था, लास्ट वीडियो में जो मैंने विदाउट यूजिंग फार्मूला, लेकिन अभी हम यूजिंग फार्मूला से बता रहे हैं कि कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, जैसे पी दिया हुआ कितना रुपीज़ 10,800, ठीक है। और टी दिया हुआ कितना 3 ईयर्स, और आर दिया हुआ कितना 12 1/2, 12 2 जा 24 और 125/2% पर एनम, ठीक है। अब देखिए आगे, अब कंपाउंड एनुअली, अब क्या चीज़ निकालना है, अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी CI। अब देखिए ध्यान देखें, सबसे पहले अमाउंट का क्या होता है फार्मूला P और 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर T। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, P के जगह कितना लिखना है 10,800, और 1 प्लस आर कितना है 25/2, तो 25/2 परसेंट का बाई 100, और इसका पावर कितना है 3, क्योंकि टाइम 3 ईयर्स दिया हुआ है। अब यहाँ हो जाएगा 10,800, ठीक है, और इंटू अब 25 1 जा 25 और 4 जा 100, तो 4 2 जा 8 1 जा 8 और 1 9, तो 9/8 और इंटू 9/8, अब इंटू 9/8। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब इसको कैंसिल करना है, तो कैसे कैंसिल होगा, 8 से कैंसिल होगा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 और 4, अब 8 से इसको कैंसिल करते हैं, 8 1 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। और 2 10, 2 8 28, 8 3 जा 24, अब 4 28, 4 0 40, तो 8 5 जा 40, और यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, यानी 675। अब इसमें क्या करना होगा, 9 9 जा 81, 81 9 जा कितना होता है 729। अब 729 को मल्टीप्लाई करना है कितना से 675 से। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 5 9 जा, इसी सब में थोड़ा सा ध्यान देना है। 5 9 जा 45, 5 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14, 4 कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 36, और 7 से 7 9 जा 63, और 7 2 जा 14 और 6 20, और 7 7 जा 49 और 2 51। और फिर 6 से करना होगा, 6 9 जा 54 और 6 2 जा 12
अब 5 17 और 6 7 जा 42 और 1 43। अब यहाँ क्या होगा 5 4 3 7 6 4 10 3 1 4 1 5 7 12 5 3 8 1 9 यहाँ 4, यानी कितना हुआ 492075। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है कितना से 32 से। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए 492075 इसको डिवाइड करना है 32 से, तो 32 1 जा कितना होगा 32 9 - 2 7 और 4 - 3 1, यानी 32 5 जा कितना होगा 160। अब यहाँ हो जाएगा 12, फिर यहाँ आ जाएगा 0। अब 32 4 जा कितना होगा 128, तो 3 जा 96 हो जाएगा। अब 10 - 6 4 11 - 9 2, अब फिर इसके बाद आएगा 7। अब कितना होगा अब 8 से तो ज़्यादा हो जाएगा 7 से, 7 2 जा 14, 7 से 7 2 जा 14 या 7 3 जा 21 और 1 22, यानी 7 - 4 3 और यहाँ 4 - 2 2, फिर आएगा कितना 5। अब यहाँ क्या करना होगा जो 32 3 7 जा 7 से तो 224 आया, तो 7 यहाँ लिख देना होगा कितना 235 और यहाँ कितना 224, 5 - 4 1 यहाँ 1 पॉइंट देंगे, फिर कितना आएगा 0 आएगा। 0 आने के बाद फिर क्या करना है 32 3 जा 96, 10 - 6 4 और यहाँ 10 - 1, अब फिर पॉइंट दिया हुआ 0। अब कितना होगा 4 जा 32 4 जा कितना होगा 128, यानी कितना हुआ 15377.34 नियर अबाउट लिख देना है। क्या लिखना है ₹15377.34, ये क्या निकला अमाउंट निकला। तो एक आंसर आपका ये क्लियर हो गया। अब CI निकालना है, तो CI में क्या करना होगा जो इसी को माइनस कर देना है, यानी ₹15377.34 में माइनस करना है कितना से कितना माइनस करना है 10,800। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ माइनस करते हैं तो कितना होगा, अब यहाँ 0.34 तो रहेगा ही लास्ट में, अब यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा, और 13 - 8 क्या होगा 5, यहाँ हो जाएगा 4, बस यानी 4577.34, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।